जय माँ आनंद भैरवी। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया यम और नचिकेत के बीच क्या संवाद हुआ। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या हमारी आत्मा मरती है। जो लोग आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वे असल में आत्मा को नहीं जानते और भटके हुए हैं। उनकी बातों को नजरअंदाज कर देना ही अच्छा है, क्योंकि न आत्मा मरती है और न किसी को मार सकती है। मनुष्य का हृदय ब्रह्मा को पाने का स्थान है। यम ने बताया कि मनुष्य ही परमात्मा को पाने का अधिकारी है। उसका हृदय अंगूठे की माप का होता है, इसलिए उसके अनुसार ही ब्रह्मा को अंगूठे के आकार का पुकारा गया है और अपने हृदय में भगवान का वास। व्यक्ति और हृदय में भगवान का वास। दूसरों के हृदय में भी ब्रह्मा इसी तरह विराजमान है, इसलिए दूसरों की बुराई घृणा से दूर रहना चाहिए और भगवान की चरणों में शीश झुकाना चाहिए। दोस्तों, कैसा है ब्रह्मा का स्वरूप और वे कहाँ और कैसे प्रकट होते हैं, ये अब मैं ये बताती हूँ। ब्रह्मा प्राकृतिक गुणों से एकदम अलग हैं। वे स्वयं प्रकट होते हैं क्योंकि वे देवता हैं। इनका नाम वासु है। वे ही मेहमान बनकर हमारे घरों में आते हैं और यज्ञ में पवित्र अग्नि और उसमें आहुति देने वाले भी वसु देवता ही होते हैं। इसी तरह सभी मनुष्यों, श्रेष्ठ देवताओं, पितरों, आकाश और सत्य में स्थित होते हैं। जल में मछली हो या शंख, पृथ्वी पर पेड़ पौधे हों, अंकुर हों, अनाज हो या औषधि, पर्वत में नदी, झरने और यज्ञ फल के तौर पर भी ब्रह्मा ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी प्रत्यक्ष देव हैं। दोस्तों, आत्मा निकलने के बाद शरीर में क्या रह जाता है? जब भी आत्मा शरीर से निकल जाती है तो हमारे साथ प्राण और इंद्रिय ज्ञान भी निकाल ले जाती है। मृत शरीर में बाकी क्या रह जाता है, उसमें कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन परब्रह्मा उस शरीर में रह जाते हैं जो वह चेतन और जड़ प्राणी में विद्यमान है। मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों और कौन सी योनियां मिलती हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। यमदेव के अनुसार अच्छे और बुरे कर्मों और शास्त्र, गुरु, संगति, शिक्षा और व्यापार के माध्यम से देखी सुनाई बातों के आधार पर पाप और पुण्य मिलते हैं। इनके आधार पर ही आत्मा मनुष्य पशु के रूप में जन्म लेता है। जो लोग बहुत ज्यादा पाप करते हैं वे मनुष्य और पशु के अतिरिक्त अन्य योनियों में जन्म पाते हैं। अन्य योनियां जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, तिनके इत्यादि। क्या है आत्मज्ञान और परमात्मा का रहस्य रूप? मृत्यु से जुड़े रहस्यों को जानने की शुरुआत बालक नचिकेत ने यमदेव से धर्म अधर्म से संबंध रहित कार्य कारण रूप प्रकृति भूत भविष्य और वर्तमान से परे परमात्मा तत्व के बारे में जिज्ञासा कर ली थी। यमदेव ने नचिकेत को ओम को प्रतीक रूप में परब्रह्मा का स्वरूप बनाया। उन्होंने बताया कि अविनाशी प्रणव यानी ओंकार ही परमात्मा का स्वरूप है। ओंकार ही परमात्मा को पाने के सबसे आश्रयों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और अंतिम माध्यम है। सारे वेद, कई तरह के छंदों व मंत्रों में यही रहस्य बताया गया है। जगत में परमात्मा के इस नाम व स्वरूप को शरण लेना ही सबसे बेहतरीन उपाय है। जय माँ आनंद भैरवी। माँ की दया दृष्टि हम सभी पर बनी रहे।